आगाज करेंगे इंडिया से, जहां पर इंतखाबात करीब आ रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। DGISPR ने खबरदार किया है कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, भारत इस बार समंदर के रास्ते से कार्रवाई कर सकता है। लेकिन मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान की फोर्सेस मुकम्मल अलर्ट हैं। उधर नरेंद्र मोदी अपनी इंतखाबी रैलियों में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का चूरन बेच रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को इंतखाबी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अवामी जज्बात भड़काए जा रहे हैं। भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिशों में भी मसरूफ है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयों ने दहशतगर्दों को दिहाई की बदतरीन शिकस्त दी है। तालिबान के ज़ेरे साया अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस वक्त सेफ हेवन बना हुआ है। दोहा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, लेकिन क्या ये जो नेक्सस है इसका कोई इलाज मुमकिन हो पाएगा और भारतीय इंतखाबात खित्ते के अमन के लिए किस हद तक ख़तरा है, इस पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ असद महमूद साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। असद साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से DGISPR ने फिर दोबारा से एक अलर्ट जारी किया है कि चूँकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर फिर इलेक्शंस करीब हैं बिहार के, और हर बार हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी को एज अ टूल यूज़ किया जाता है, इलेक्टोरल टूल यूज़ किया जाता है भारतीय सरकार की जानिब से। सो इस बार क्या ये बयानिया उनका वहाँ पर चल पाएगा? और दूसरा ये कि वाकई आप समझते हैं कि कोई मिस एडवेंचर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सूरत में हो सकता है दूसरी जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये अपने आप को क्लेम करते हैं इंडिया वाले कि दे आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड आई कॉल इट टू बी अ शेम डेमोक्रेसी, कि जो अपनी जो इंतखाबी मुहिम होती है, चाहे वो छोटे से छोटा, दरमियाना या बड़े से बड़ा लेवल क्यों ना हो, वो सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर बेसिकली ये लेके चलते हैं। नैरेटिव को दे ट्राई टू कार्व आउट और उसको ऐसे टेलर करेंगे कि पाकिस्तान है हर चीज़ के पीछे, जो कुछ इंडिया में हो रहा है, जो कोई ख़राबी है वो पाकिस्तान बेसिकली कर रहा है, और उसके लिए वो किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं। यानी कैन यू इमेजिन कि जो कुछ उन्होंने पुलवामा में किया था, अपने जो सोल्जर्स थे उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया, मार दिया, और वो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। अच्छा, आगे चलें। इसके बाद पहलगाम आपने देखा जो 24 अप्रैल को एक लिहाज से हुआ इसी साल में, और उसकी आड़ के अंदर फिर वो हमला और वो पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मिसाइलों के लिए, तो वो भी आपने सारा कुछ देख लिया। इस वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट आप उससे कि इस वक्त इंडिया के अंदर इट इज़ नॉट दी BJP, आप ये बात करें, इट इज़ RSS की हुकूमत है, जो कि दे आर हार्ड कोर और डाई हार्ड क्रिमिनल्स हैं। आई एम वेरी प्रिसाइज व्हेन आई से कि नरेंद्र मोदी और उसका जो अमित शाह है और अजीत डोवल हैं, दे आर दी हार्ड कोर क्रिमिनल्स। वाई? आपको याद होगा गुजरात में जब नरेंद्र मोदी वॉज ए चीफ मिनिस्टर, तो जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को वहाँ पर जिंदा जलाया था, देयर वाज नो बैकिंग बेसिकली मुसलमानों को किसी तरीके से दहशत पसंदों को पकड़ें, तो ये इनका एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि वतीरा है। अब ओवरऑल जो कुछ पाकिस्तान ने किया इंडिया के साथ, स्पेशली ऑपरेशन बुरहान मरसूस के अंदर, और जिस तरह इंडिया का आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर उनको एक लिहाज से बैकलैश मिला, उनको एम्बैरसमेंट हुई। अब बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने BJP का मुंह काला किया, उनकी आर्म फोर्सेस का मुंह काला किया ये मई के अंदर, और जिस तरह उनके जहाज़ गिरे, जिस तरह उनके S-400 को, और साथ ही एयर फोर्स के बेसिस थे उनको उन्होंने अटैक किया। ऐसे आप और कैन यू इमेजिन कि वो अपनी एयर फोर्स डीप दूर इंडिया के अंदर लेकर चले गए थे कि किसी तरीके से उनके जहाज़ों को एक लिहाज से नुकसान ना पहुँचे। और अब उससे भी बड़ी डिटाई और क्या हो सकती है कि अभी जब 1-2 दिन पहले जलसा हुआ बिहार के, क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं 6 तारीख को और 11 नवंबर को इसी महीने की, और 14-15 को उनका या 16 को उनका रिजल्ट आना है, तो नेचुरली ये बिहार इज समथिंग बड़ा उनका इम्पोर्टेंट ये स्टेट है, तो उसके लिए तो जान पे बनी है एक्चुअली RSS के और BJP के, और वो हर हरबा एक लिहाज से आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। गेट बैक टू यू, एहतशाम साहब को भी हम एंगेज करते हैं। एहतशाम साहब, ये कितना चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए, चूँकि एक अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहाँ से हम इंगेज रहे, फिर उसके बाद हमें जो अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी है उसके लिए हमने ख़ुद भी कोशिश की, फिर इस्तांबुल टॉक्स हुई, उसकी वायलेशन भी शुरू हो चुकी है।
इंडिया का अफगान एक्टर्स को यूज़ करना पाकिस्तान के अगेंस्ट एक नेक्सस, उसको तोड़ने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस है और कितना चैलेंजिंग ये मरहला है कि हमें दो तरफ से इंगेज रखा जा रहा है। सो पाकिस्तान के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं एट द मोमेंट? जी हमने दो तरफ से नहीं, मैं तो कहूँगा तीन तरफ से इंगेज किया जा रहा है। ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर दोनों, हिंदुस्तान का और इधर अफ़गानिस्तान वाला, तीसरा 5th जनरेशन वॉर वाला। तो टोटल झूठ की बुनियाद पे सारा मीडिया और हिंदुस्तान का अगरचे बहुत बुरे तरीके से मई के कॉन्फ्लिक्ट में, लड़ाई में एक्सपोज हुआ, लेकिन अभी तक वो लगे हुए हैं। देखिए हमने ये जिस बात के खदशे का इज़हार DG ISPR ने कल किया, ये बहुत दिनों से बात हो रही है कि हिंदुस्तान की अफवाज, उनकी हुकूमत जिस तरह वुंडेड है। जी हाँ, ये डेफिनेटली जो है ना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, मिस एडवेंचर करेंगे। उनका इस्तीफा में वाकई ये जो कहा जा रहा है कि नेवी के ज़रिए कुछ करने का उनका इरादा है, तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ होगा। अच्छी बात यह है कि अब इंटरनेशनल मीडिया भी इसको वॉच कर रहा है, वो भी आए दिन रिपोर्ट कर रहा होता है कि हिंदुस्तान क्या कहता है, कितने तजाद है उनके बयानात में, और फिर वो सारा कुछ देखते हैं जो 4 दिन की लड़ाई में जो उनके साथ हुआ था अशर, उसके तनाज़र में देखते हैं। मुझे याद आ रहा है अपना कि 4 दिन की लड़ाई के बाद एग्जैक्टली 30 मई को राजनाथ सिंह जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट का दौरा किया था, और वहाँ पे जाके उन्होंने, एक ही उनके पास आपको पता है नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहाँ पे जाके उन्होंने ये बड़ मारी थी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो बड़ा खुशकिस्मत है कि हमने अपनी नेवी को उस लड़ाई में, मई की लड़ाई में मोबालाइज नहीं किया था, वरना हम हशर नशर कर देते। तो हमने, मुझे फ़ौरन ये ख्याल आया कि वो कहते हैं लड़ाई के बाद जो मुका आपको याद आए अपने मुंह पे मारना चाहिए। हम क्या कहें मारने को, उनके तो अपने लोग जिस बुरे तरीके से आप देख लें, राहुल गांधी पार्लियामेंट से बाहर, पार्लियामेंट के अंदर, उनके लिखने वाले, बोलने वाले जितना बुरे तरीके से उस शिकस्त की बात करते हैं, तो उनको समझ नहीं आती क्या करें। ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब भी उनका वहाँ इलेक्शन होता है वो पाकिस्तान की कॉस्ट पे करवाते हैं, और पाकिस्तान को मिलान करके, बातें करके और जनाब प्रवोक करके लोगों को, झूठ सच, इंतहा पसंदी, इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें, इस तरह की बातें करके तो अपने लोगों को उस तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अब कहा जाता है ये ब्लफ कॉल हो चुका है, हम ना लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के इलेक्शन कहते हैं ये बड़ा एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है, जिसके बाद अगले साल इलेक्शन होंगे, 2 साल के बाद जनरल इलेक्शन होंगे, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो हिंदुस्तान को बड़ी मुश्किलात का सामना है। ये जो आप देख लें 13 साल की हुकूमत है हिंदुस्तान में बीजेपी की, ये जिस तरह एक्सपोज हुई है, जिस तरीके से अब इनके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है, इनको समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। नतीजतन आज आके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और साजिशें करते हैं। और ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से आपने देखा अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करके सब कुछ कर रहे हैं। बाय द वे जो आपने देखा 2 दिन पहले बड़े तबले बजाए गए जी कि अमेरिका के साथ हमने 10 साला माहदा कर लिया है, तो इसको अगर गौर से आप ना देखें, नया माहदा नहीं है, ये 10 साल का पुराना माहदा है जो अपना ओबामा के दौर में हुआ था। इसकी तजदीद हुई है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान में इतना बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्ट भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इस पर देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं क्या है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि अमेरिका हमारे पास करीब दोबारा आ रहा है। लेकिन असल में 2 दिन पहले फिर आपने देखा अपने प्रेसिडेंट ट्रंप ने लड़ाई की बात की, जंग जीतने की, जंग ख़त्म कराने की बात की और खूबसूरत 6 जहाज़ मार गिराने की बात की, तो वो तो चुटकी उठ के बैठते ले रहे हैं। तो हिंदुस्तान की सफारती सतह, पॉलिटिकल सतह पे नाकामी, सब कुछ देखने के बाद अब ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये नतीजतन कोई काम करने की कोशिश करेंगे। अब उनको फ़िक्र है, जो आमना इत्तलात हमारी हैं उसमें ये है, उन्हें फ़िक्र ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर ये ना हो सका, सही तरह से मिस एडवेंचर हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे। क्योंकि अब तक तो यही हुआ, पहलगाम के बाद तो जितना क्रिटिसिज्म हुआ, अब दुनिया तो मानने के लिए तैयार नहीं। हालिया दिनों में मैं देख रहा था 3-4 आर्टिकल जो छपे हैं, गार्डियन में छपा और 1-2 न्यूयॉर्क टाइम में, वाशिंगटन पोस्ट में, फॉक्स टीवी पे एक मुकालमा हुआ था इस पर। सब ने, और तो और इंडिया अपना हमने इजराइल के अखबारात भी ये लिख रहे हैं कि हमने इनको सपोर्ट दी थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन इन्हें प्रोसेस में क्या हुआ, हम भी इसमें बदनाम हुए। पर एक और चीज़ वो बहुत बहस हो रही है जो अमेरिका रशिया में हो रही है, जिसपे अमरीकी दिफाई मारीन बड़े खुश हो रहे हैं कि S-400 ये जो आपने डिफेंस सिस्टम बड़ा, जिसको कहा जाता था ये इन्होंने $2 बिलियन के लिए 3-4 जगहों पे लगाए थे, उसकी जो 2 जगह पे तबाही पाकिस्तान ने की है, कि हिंदुस्तान के अंदर, एक मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो ये कहते हैं कैसे हो गया। कभी वो इल्ज़ाम देते हैं इसी तरह जिस तरह राफेल कंपनी इल्ज़ाम देती है कि इनके पायलट नालायक थे, इस तरह रूस वाले जो है ना धीमे धीमे कहना शुरू हो गए हमारे सिस्टम में ख़राबी नहीं थी, इनको देखभाल करने वाले, चलाने वाले जो है ना वो नायल थे। तो देखिए उनकी नायली तो जगह जगह साबित हो रही है। हम ना देखिए उनकी अब
हर जगह ये बात हो रही है, उनके डिफेंस एक्सपर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह भी पाकिस्तान एयरफोर्स के करीब नहीं जा सकते। और जितनी एम्बेरसमेंट उनके दो जो एक तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जो उनके, जो इन्होंने सिंगापुर में बयान दिया, उसके बाद एक जगह और बयान दिया जिसमें वो नॉन कमिटल थे कितने जहाज मारे गए, और फिर एयर चीफ के बयान, हाँ जी वो जो सिख भाई हैं हमारे, वो कहते हैं कि जी हाँ जहाज गिरे थे, क्यों गिरे थे, देख रहे हैं, कर रहे हैं। सर वो पूरी तो लोग दुनिया उन पर नाराज हो रहे हैं कि दुनिया आप देख झूठ बोल चुकी रहे है, हैं, रिकॉर्ड पे आ चुका है सारे मामला, अब कहाँ छुपते हैं। लेकिन वो कहते हैं वॉर हिस्टेरिया उनके सर पे सवार रहता है। तो असद साहब ये कहिएगा कि अभी रीजन के ममालिक को भी ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है खुदा ना खासा तो ये आग तो फैलेगी फिर रीजन में। हम देख रहे हैं हमसाया ममालिक, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, तमाम ममालिक के साथ इंडिया ने अपनी बिगाड़ ली है। अब ये ममालिक जो वाकई कोई रोल प्ले कर सकते हैं सारी सिचुएशन में, वो चाइना, रशिया जैसे ममालिक हैं। आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी हो गया पाकिस्तान इनको इंगेज करके इंडिया को स्टॉप करे कि वो रीजन को इस आग में ना झोंके? देखिए, जब मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जब मुजरिम जो है ना अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन जीत के आते हैं और फिर वो हुकूमत कर रहे हैं, 13वें साल के अंदर ये जा रहे हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट किसी तरह की कुछ समझदारी कह लें या सैनिटी कह लें नरेंद्र मोदी से या उसके जो शैतानी ट्रैका है कि नहीं वो समझ जाएंगे, संभल जाएंगे, अपने मुल्क का ख्याल रखेंगे, अपने लोगों का ख्याल रखेंगे। वी आर नॉट पुश्ड अबाउट इट कि नहीं उन्होंने कोई पाकिस्तान का ख्याल रखना, नॉट एट ऑल। वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेसिकली फ्रॉम देम। वी आर देयर। एक्चुअली मैं आपसे बताऊं कि जिस तरह आपने इवन ओपनिंग क्वेश्चन किया था कि DGSPR का ये कहना था कि ये दे आर लुकिंग बेसिकली फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के लिए। अच्छा, अगर आप देखें पुलवामा के अंदर, पहलगाम के अंदर कोई मतलब वो कह सकते हैं आपको, उन्होंने हो सकता है कि थोड़ा सा उन्होंने कोई रिपल क्रिएट किए नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लेकिन फिर आपने जिस तरह इंडिया को फिक्स किया मई के अंदर और इंडिया के जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि इस कदर उनको आपने एक जिल्लत अमेज शिकस्त दी है, तो याद करें कि अप्रैल से पहले क्या सिचुएशन थी इंडिया की। दे यूज्ड टू क्लेम कि वी आर दी रीजनल सुपर पावर और जो कुछ भी होगा वो हमारे उससे होगा, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसा बुरा हुआ कि वो अब तक संभल नहीं पाए। अच्छा, माजरत के साथ असद साहब इसमें एक और एलिमेंट है, मैं चाहूँगा उस पर आप ज़रूर कमेंट करें, जो आमना ने बुनियादी तौर पर सवाल भी पूछा था, वो ये कि अफ़गानिस्तान को जो इस्तेमाल करने की बात हो रही है, अफ़गानिस्तान में आज ये बहस बहुत शिद्दत के साथ हो गई है कि अफ़गानिस्तान में ये 4 साल की अबूरी हुकूमत, ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। वो जो कहा गया था कि तमाम स्टेक होल्डर को लेके जाएंगे, शामिल करेंगे काबीना में, जिसमें उज़्बेक भी, चेचन भी, हज़ारा भी और बाकी और कम्युनिटी के लोग हैं, उनको नहीं लाया गया उसमें। तो वो अब ये कहा जा रहा है कि उनका रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए लोग अब देख लें उनको अबूरी हुकूमत भी नहीं कहते हैं, उनको तालिबान रजीम कहते हैं, और नॉर्दर्न अलायंस को लोग जिस तरह मुखालिफ हो गए और ग्रुप मुखालिफ हो गए। तो सवाल नहीं बनता कि अब ये कितना बैकफुट पे जाएंगे तालिबान, ये सोचेंगे कि भाई हमारी तो एग्जिस्टेंस चैलेंज हो रही है, अब क्या करें, किस तरह हिंदुस्तान के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ें। मैं शाम साहब बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, ऐसा ही है। ये बिल्कुल भी अफगान नुमाइंदा हुकूमत एक लिहाज से नहीं है, और एक्चुअली उन्होंने अब जिस सिचुएशन के अंदर अगर अफगानिस्तान को उन्होंने टेक ओवर किया था तो उससे ख़राब में चले गए। देखिए होता ये है, ठीक है अफगानिस्तान एक छोटा मुल्क था, सारा कुछ है, लेकिन अगर आप इंडिया जैसे जिसको कहते हैं ना कि एक मुजरम मुल्क की प्रॉक्सी के तौर पे आप गेम करेंगे, आप वहाँ पर टेररिस्ट जो दहशतगर्द ग्रुप हैं आप उनको वहाँ पर रखेंगे, उनको एक लिहाज से फैसिलिटेट करेंगे, उनको जगह देंगे, सेफ हेवन्स प्रोवाइड करेंगे, इंडियंस आएंगे उनको पैसे देंगे, ये सारे के सारा आपने पिछले ऑलमोस्ट 3-4 सालों के अंदर एक लिहाज से देखा है। इफ़ यू रिमेंबर कि जब दोहा के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, तालिबान ने कहा था कि ये अफगान सवाल है वो किसी सूरत के अंदर भी किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ, किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। एंड अनफॉर्चुनेटली उन्होंने किसी तरह का कोई किसी चीज़ की पाबंदी नहीं की, और आज आप देख लें अफगानिस्तान की ओवरऑल क्या सिचुएशन है। और बिल्कुल मैं आपसे इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि ये जो डिसकंटेंटमेंट है इस वक्त एक्चुअली अफगानिस्तान के अंदर, और बिल्कुल ठीक है, पश्तून की बात करते हैं, हज़ारा की बात करते हैं, नॉर्दर्न अलायंस की आप एक लिहाज से बात करते हैं, तो सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट कहते हैं कंड्यूसिव कि ओवरऑल आप ये कहेंगे कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये अफगानिस्तान की ये आगे भी एक लिहाज से चलती नजर आएगी। सीम्स टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। वाई सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।